इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं नागालैंड के संदर्भ में। देखो, नागालैंड में क्या है कि कुछ उग्रवादी संगठन हैं जो कि सरकार के खिलाफ काम करते हैं। इनमें से एक उग्रवादी संगठन जो है वो तो यहाँ तक चाहता है कि भाई बड़े नागालैंड का निर्माण किया जाए, नागालैंड का अपना अलग झंडा हो, नागालैंड का अपना अलग संविधान हो। तो जब इस तरह की इनकी मांगे हैं तो स्वाभाविक है कि ये सरकार के खिलाफ काम करते हैं। तो जब सरकार के खिलाफ काम करते हैं तो ये कानून व्यवस्था को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नागालैंड के जो गवर्नर हैं उन्होंने नागालैंड के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि भाई नागालैंड में कानून की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, वह जो है बिल्कुल एकदम कोलैप्स्ड का मतलब है बहुत ही ख़राब हो गई है, बिल्कुल गिर चुका है। कानून व्यवस्था जो है एकदम ख़राब हो चुकी है, एकदम ढह गई है कानून व्यवस्था। तो यह पत्र लिख के उन्होंने क्या है कि नागालैंड की जो कानून व्यवस्था है ना उसके संदर्भ में अपना कंसर्न का मतलब है अपनी चिंता जाहिर की है। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि नागालैंड के गवर्नर ने नागालैंड के मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर जो कंसर्न कानून व्यवस्था के संदर्भ में जाहिर किया है वो कंसर्न जो है ना वो लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट का मतलब होता है न्याय संगत, वैध, कानूनी, है ना, जो आप जिसे आप कह सको कि भाई उचित है, ये बिल्कुल न्याय संगत है। तो इसी को टाइटल दिया गया है लेजिटिमेट कंसर्न कि भाई नागालैंड के गवर्नर ने जो कुछ बातें, जो कुछ चिंता, जो कुछ कंसर्न मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में जाहिर किए हैं, जो कंसर्न, वे लेजिटिमेट हैं, वे वैध हैं। ए फाइनल नागा पीस अकॉर्ड इज की, अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, कि ए फाइनल नागा पीस है ना, कि भाई ऐसे जो संगठन जो कि नागालैंड की सरकार के खिलाफ काम करते हैं उन संगठनों के बीच में और नागालैंड की सरकार के बीच में एक समझौता होना चाहिए। वह समझौता ही एकमात्र उपाय है, की का मतलब है मुख्य चाबी, है ना, या मुख्य उपाय कि टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, कि अगर नागालैंड में कानून व्यवस्था को सही तरीके से स्थापित करना है, अगर हम चाहते हैं कि नागालैंड में कानून व्यवस्था जो है वो उसका जो है मेंटेनेंस, कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल ठीक तरह से बनी रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक समझौता हो किनके बीच में, इन उग्रवादी संगठनों के बीच में और सरकार के बीच में। आगे देखते हैं। अब आगे देखें, इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये देखो सेंटेंस कितना बड़ा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप दिख नहीं रहा है इसका ना। तो पहले तो इसका फुल स्टॉप देख लेते हैं कहाँ पे ख़त्म होगा ये। तो यहाँ पे जाके ख़त्म है ये जो ये दिख रहा है ना, ये पार्टनर है ना, तो यहाँ जाके ख़त्म है। तो अब देखना इसे बिल्कुल कोमा टू कोमा धीरे धीरे समझना होगा पूरे सेंटेंस को ना, क्या बात कही गई है ना। ये पूरा सेंटेंस है एक यहाँ से और यहाँ तक। अब देखते हैं। बाय राइटिंग ए स्ट्रॉन्ग लेटर, एक मजबूत पत्र लिखते हुए, टू किसे, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को जिनका कि नाम है नेफ्यू रियो। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो को एक मजबूत पत्र लिखते हुए, अब उस पत्र में आरोप लगाया गया है अलीजिंग दैट, अलीज का मतलब होता है आरोप लगाना, उस पत्र में आरोप लगाया गया अलीजिंग दैट लॉ एंड ऑर्डर हैज़ कोलैप्स्ड। क्या आरोप लगाया गया है उस पत्र में कि नागालैंड में कानून व्यवस्था जो है वह गिर चुकी है ना, ढह चुकी है इन द स्टेट, नागालैंड राज्य में। एंड दैट आर्म्ड गैंग, ये आर्म गैंग किसके लिए आया है, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अपनी गैंग बना लेते हैं, हथियार ले लिए कहीं से भी और अपनी गैंग बना ली ना। तो आर्म गैंग्स यहाँ पे आया है, ये जो है ना नागालैंड में जो काम करते हैं उग्रवादी संगठन, उनके लिए आया है। तो एक तरीके से नागालैंड के गवर्नर ने नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा है, उस पत्र में आरोप लगाया है कि भाई राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वह बिल्कुल जो है कोलैप्स्ड हो चुकी है, बिल्कुल ढह चुकी है। और क्या कहा है उस पत्र में, दैट आर्म्ड गैंग्स, की भाई कुछ आर्म गैंग्स के लोग हैं, हु क्वेश्चन द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, है ना, कंप्लीट कंट्रोल, इंटेग्रिटी मतलब अखंडता ऑफ द नेशन। तो यह जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो उग्रवादी संगठन है ना, ये सवाल खड़े करते हैं, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सवाल खड़े करते हैं। ये जो एक तरीके से कौन, ये जो उग्रवादी संगठन है ये हैड चैलेंज्ड इट्स अथॉरिटी। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि ये जो आर्म्ड गैंग्स है ना, हैड चैलेंज्ड, इन्होंने जो है चुनौती पैदा की है, हैड चैलेंज्ड इट्स अथॉरिटी बाय एंगेजिंग इन ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट का मतलब होता है बिल्कुल खुलेआम, बिल्कुल निर्लज्जतापूर्वक। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली जो की जाती है ना, पैसे की जबरन वसूली, उसको कहा जाता है एक्सटॉर्शन। एंड
साइफन ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से चुरा लेना, एंड साइफनिंग ऑफ फंड्स। तो यह जो एक तरीके से उग्रवादी संगठन है, ये क्या करते हैं, एक तरीके से उस पैसे को चुरा लेते हैं, जबरन वसूली करते हैं लोगों से, है ना। किस पैसे को चुरा लेते हैं, मींट, जो पैसा किस काम के लिए था, मींट फॉर डेवलपमेंट वर्क, कि भाई पैसा जो कि विकास के कार्यों के लिए आता है ना। उस पैसे का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो कि विकास के कार्यों के लिए आता है, उस पैसे को इन आतंकी संगठनों के द्वारा चुरा लिया जाता है। इसके अलावा इन आतंकी संगठनों के द्वारा जबरन जो है पैसे की वसूली की जाती है। इस प्रकार की बातें कहते हुए गवर्नर R.N. रवि, कौन है नागालैंड के गवर्नर, R.N. रवि, हैज़ थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ईडियम है ये, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती देना। तो ऐसा कहते हुए, इस प्रकार का पत्र लिखते हुए और पत्र में इस तरह की बातें कहते हुए तमिलनाडु के गवर्नर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को खुलेआम चुनौती दी है। टू द, किसको चुनौती दी है, टू द रूलिंग नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी लेड गवर्नमेंट। तो रूलिंग का मतलब होता है सत्तारूढ़, है ना। तो गवर्नर ने जो है चुनौती दी है, किसे चुनौती दी है, नागालैंड की सरकार को। नागालैंड की सरकार किसके द्वारा चलाई जा रही है वर्तमान में, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, है ना। यह पार्टी जो है इसका प्रतिनिधित्व कर रही है, रूलिंग मतलब सत्तारूढ़ पार्टी, गवर्नमेंट, इन विच, और इस पार्टी में बीजेपी सरकार भी एक, आप कह सकते हो कि सहयोगी है। इन विच द बीजेपी इज ए कोलिशन पार्टनर। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। तो नागालैंड में गठबंधन सरकार है, इस गठबंधन सरकार में प्रमुख पार्टी है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक, है ना, प्रोग्रेसिव पार्टी। इसके द्वारा इस नागालैंड सरकार को चलाया जा रहा है, और इस पार्टी में जो है बीजेपी भी जुड़ी हुई है ना। ये जो संगठन, एक तरीके से गठबंधन जो सरकार है ना नागालैंड में, इस गठबंधन सरकार में जो है बीजेपी भी शामिल है ना। तो ये पूरा की पूरा मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक का, कि क्या मतलब हुआ, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भाई नागालैंड के गवर्नर के द्वारा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा गया है, और उस पत्र में इस बात की चिंता जाहिर की गई है कि भाई नागालैंड जो है उसमें कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल एकदम खराब से खराब होती जा रही है, कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल गिर चुकी है। आर्म्ड गैंग्स जो है, वे आर्म्ड गैंग्स जो है एक तरीके से चुनौती पैदा कर रहे हैं देश की अखंडता को और देश की संप्रभुता को। इसके अलावा ये जो आर्म्ड गैंग्स है, इनके द्वारा प्रदेश में जबरन वसूली की जा रही है। वो पैसा जो विकास कार्यों के लिए आता है, उस विकास कार्य के लिए आने वाले पैसे को चुराया जा रहा है। तो इस प्रकार की बातें कहते हुए मुख्यमंत्री को खुलेआम चुनौती दी गई है कि भाई आप कुछ तो करो। आगे देखते हैं। द गवर्नर वेंट ऑन टू राइट। तो गवर्नर ने तो यहाँ तक लिख दिया, वेंट ऑन का मतलब है लिखते जाना, है ना। द गवर्नमेंट वेंट ऑन टू राइट, कि भाई उन्होंने इस बात तक को भी लिखा, ये बात भी वे लिखते चले गए, दैट फंक्शंस, कि भाई कुछ कार्य, है ना, सच एज ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स, कि भाई सरकार से संबंधित जो भी अधिकारी लोग होते हैं जिनकी की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जाती है, हु आर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे ऑफिशियल्स, ऐसे अधिकारी जिनके की कंट्रोल में कानून व्यवस्था होती है, जिनकी की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की जाती है अबव द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर से ऊपर के कानूनी अधिकारी जिनकी की ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग की जाती है, विल बी डन विथ हिज अप्रूवल। तो गवर्नर ने कहा है, मुख्यमंत्री को गवर्नर ने कहा है कि ऐसे अधिकारी जो कि कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और जिला स्तर से ऊपर के हैं, उनकी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग की जाती है, तो उनकी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग के दौरान मेरी सहमति लेना जरूरी है। गवर्नर ने मुख्यमंत्री को कहा है कि ऐसे अधिकारियों की आप ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करते हो तो आप मेरी सहमति लोगे, है ना, विल बी डन, ऐसा किया जाएगा विद हिज अप्रूवल, गवर्नर की अप्रूवल के साथ, है ना, उन मेरी सहमति के साथ। एज प्रोपोज्ड अंडर, जैसा कि प्रावधान है, एज प्रोपोज, जैसा कि प्रस्तावित किया गया है अंडर आर्टिकल 371A(b). ये जो देखो, ये जो आर्टिकल है ना हमारा 371A(1)(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 371A(1)(b) है, तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछ भी लेते हैं इसे, है ना, नागालैंड से जुड़ा हुआ आर्टिकल है ये। तो इस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है कि भाई गवर्नर जो है उसकी अप्रूवल से, उसकी सहमति से एक तरीके से जिला स्तर से ऊपर के अगर कानूनी अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया जाता है ना, तो उसमें मुख्यमंत्री को इसकी सहमति लेनी चाहिए। और गवर्नर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर कोई भी पोस्टिंग या ट्रांसफ़र की जाती है
कानून से संबंधित अधिकारियों की, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए लोगों की, तो उसमें जो है मेरी सहमति ली जाए। और वो इसलिए ली जाए क्योंकि भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 371A(1)(b) में इस बात का प्रावधान है। आगे देखते हैं। इन ए वे, एक तरह से, ही वॉज ओनली वॉइसिंग द कंसर्न। वॉइस का मतलब है एक तरीके से सपोर्ट करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी के पक्ष में आवाज को उठाना। ही वॉज ओनली वॉइसिंग द कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, ऑफ सेक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सिविल सोसाइटी का मतलब होता है एक तरीके से सभ्य समाज के लोग, एक तरीके से कुछ ऐसे लोग जिनको कि नागरिक अधिकारों की चिंता होती है ना, उनको बोलते हैं सिविल सोसाइटी के लोग। तो इस सिविल सोसाइटी के लोग में कई लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं ना, जो कि नागरिक अधिकारों से जो है चिंता रखते हैं ना, तो वे सारे के सारे सिविल सोसाइटी में आ जाएंगे। इन ए वे ही वॉज ओनली वॉइसिंग द कंसर्न्स ऑफ सेक्शंस का मतलब है तबके, सेक्शन मतलब तबका, ऑफ सिविल सोसाइटी, कि भाई कुछ सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों ने नागालैंड में जो स्थिति चल रही है उस पर चिंता जाहिर की है। तो इसी चिंता को एक तरीके से आप कह रहे हैं कि इसी चिंता को उन्होंने क्या किया? समर्थन दिया अपने लेटर में, यह कह सकते हैं हम। ओवर द स्लाइड इन लॉ एंड ऑर्डर। ओवर किस बात को लेकर? स्लाइड का मतलब है कमी आना, इन लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई नागालैंड में लगातार जो कानून व्यवस्था है उसमें जो कमी आती जा रही है उस पर सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है। इसी जाहिर की गई चिंता को सपोर्ट किया है गवर्नर ने अपने मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में। आगे देखते हैं। इलीगल कलेक्शंस बाय आर्म्ड ग्रुप्स, कि गैर कानूनी रूप से ये जो वसूली की जाती है ना इन आर्म्ड ग्रुप्स के द्वारा, है ना, इन उग्रवादी संगठनों के द्वारा, हैव बीन एन इशू फॉर सेवरल ईयर्स। तो यह एक मुद्दा रहा है लगातार कई वर्षों से, कि लगातार कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो आर्म्ड गैंग्स है लगातार जो है जबरन वसूली करती है नागालैंड क्षेत्र में। इन इट्स रेस्पॉन्स टू द लेटर, अब देखो कि नागालैंड के गवर्नर के द्वारा ये जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है ना, इस पत्र के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए द इंसर्जेंट का मतलब होता है राजविद्रोही या फिर बागी, द इंसर्जेंट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा NSCN-IM, यह है वह प्रमुख उग्रवादी संगठन जो कि नागालैंड सरकार के खिलाफ में है। इस संगठन ने जो गवर्नर के द्वारा जो पत्र लिखा गया है ना मुख्यमंत्री को, इस पत्र के संबंध में इस संगठन ने क्या प्रतिक्रिया दी है? विच हैज बीन ऑब्जर्विंग अ सीज फायर, विच हैज बीन ऑब्जर्विंग, है ना, कि यह जो संगठन है ना अभी तक युद्ध विराम, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, विद द गवर्नमेंट, यह जो है अभी लगातार जो है ऑब्जर्व कर रहा था, लगातार इस चीज को देख रहा था, क्या कि सरकार के साथ जो है युद्ध विराम को जो है पालन कर रहा था, युद्ध विराम को देख रहा था। फॉर द लास्ट 23 ईयर्स, पिछले 23 सालों से जो कि सरकार के साथ युद्ध विराम को बनाए हुए है। इस संगठन ने क्या प्रतिक्रिया दी है गवर्नर के लेटर के प्रति? हैज सेड, इस संगठन ने कहा है द ग्रुप वाज ओनली इंगेज्ड इन कलेक्टिंग टैक्सेस। इस संगठन ने कहा है कि भाई यह जो हमारा संगठन है ना, कि भाई जो NSCN-IM है, वाज ओनली इंगेज्ड, कि भाई ये जो संगठन है सिर्फ शामिल था, इंगेज्ड इन संलिप्त था, वाज ओनली इंगेज्ड इन कलेक्टिंग टैक्सेस, कि भाई हम जो है टैक्स वसूल रहे थे, किसी तरह की कोई एक्सटोर्शन नहीं वसूल रहे थे, जबरन वसूल नहीं रहे थे, हम सिर्फ टैक्स वसूल रहे थे। सजेस्टिंग दिस, इशारा करते हुए, ये सुझाते हुए, दैट द गवर्नर वाज नॉट इनएक्यूरेट इन हिज डिस्क्रिप्शन। अब देखो यहाँ लगा हुआ है नॉट और यहाँ लगा हुआ है एक्यूरेट के आगे इनएक्यूरेट, तो दो बार जब नेगेटिव बना देते हैं ना वाक्य को, तो इसका मतलब वाक्य पॉजिटिव हो जाता है। तो उन्होंने ये जो बात कही है, इस संगठन ने बात कही है कि हाँ भाई हमारा संगठन जो है टैक्स की वसूली कर रहा था, तो इससे एक इशारा मिलता है हमें, ये सुझाव मिलता है दैट द गवर्नर वाज नॉट इनएक्यूरेट इन हिज डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो कुछ गवर्नर ने कहा अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने वर्णन में, वह ठीक था, है ना, वह ठीक था, है ना। नॉट इनएक्यूरेट लिखा हुआ है का मतलब क्या हुआ कि दो बार नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया सेंटेंस, कि भाई गवर्नर ने जो कुछ कहा ना एक तरीके से ठीक कहा गवर्नर ने। बट हिज लेटर हैज पुट द स्टेट गवर्नमेंट इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन गवर्नर ने जो लेटर मुख्यमंत्री को लिखा है, इसके चलते आप कह सकते हो कि नागालैंड सरकार जो है वह परेशानी की स्थिति में आ गई है। आगे देखते हैं।
द मच टाउटेड पीस अकॉर्ड। देखो टाउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जब टाउट किया जाए ना, टाउट किया जाता है ना, तो टाउट का मतलब है किसी चीज को बहुत ही अधिक प्रशंसा करके, किसी चीज के बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करना, उसको बोलते हैं टाउटेड। जैसे कि कोई स्कीम सरकार के द्वारा निकाली जाए और फिर हम कहें कि यार स्कीम को जो है ना टाउटेड, इस स्कीम के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये कायाकल्प कर देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी ना। या बाजार में एक नया शैम्पू आया है, इस नए शैम्पू को यह टाउट करके प्रचारित किया जा रहा है कि इस शैम्पू को लगाओगे तो आपके बाल जो है पूरी तरीके से बदल जाएंगे। तो इस तरह से टाउटेड का प्रयोग किया जाता है। द मच टाउटेड पीस अकॉर्ड, तो यह जो शांति समझौता है जिसके बारे में काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बातें की गई है ना, काफ़ी है ना, विथ द मच टाउटेड पीस अकॉर्ड विथ द, और ये जो समझौता है किसके साथ है, विथ द इंसर्जेंट ग्रुप्स। इंसर्जेंट का मतलब है राज विद्रोही या फिर बागी, कि जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो जो भी उग्रवादी संगठन है, उन उग्रवादी संगठनों के साथ में ये जो शांति समझौते की बात की जा रही है, और इस शांति समझौते को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर जिसके बारे में बात की जा रही है ना, विच इन्वॉल्व विथ द इंसर्जेंट ग्रुप इन्वॉल्व इन द लॉन्ग स्टैंडिंग नागा कॉन्फ्लिक्ट इज येट टू बी अचीव्ड। अभी इस शांति समझौते को पाया जाना है, यानी कि जो शांति समझौते की बात की जा रही है ना, अभी शांति समझौता संपन्न नहीं हुआ है। इज येट, अभी होना है क्या, टू बी अचीव्ड, अभी इसे प्राप्त किया जाना है, अभी इसे प्राप्त करना है ना। इन्वॉल्व इन इंसर्जेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व इन द लॉन्ग स्टैंडिंग नागा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, संघर्ष, कि नागालैंड में ये जो लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई ना, लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से जो खड़ा हुआ है, लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब है लंबे समय से जो खड़ा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि लंबे समय से जो बना हुआ है ना, कि इंसर्जेंट ग्रुप्स, कि भाई इस पीस समझौते में विभिन्न, आप कह सकते हो विभिन्न विद्रोही संगठन शामिल हैं। उनके चलते क्या है कि इन्वॉल्व इन द लॉन्ग स्टैंडिंग नागा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे विद्रोही संगठन जिन्होंने कि लगातार नागा जो संघर्ष चल रहा है ना, उस नागा संघर्ष को जो है बनाए रखा है, तो इस समझौते को अभी प्राप्त किया जाना है। इज येट टू बी अचीव्ड। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद। द सेंटर्स पुश, कि भाई सेंटर ने कोशिश की है ना, पुश का मतलब सेंटर ने कोशिश की, सेंटर ने जो है इस बात को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, सेंटर ने इस चीज़ को धक्का देने की कोशिश की। सेंटर्स पुश टू कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब एक तरीके का नतीजा निकालना है ना सर, कंक्लूड इट लास्ट ईयर, कि पिछले साल केंद्र सरकार ने पूरी पूरी कोशिश की कि कुछ समाधान निकल जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी यह जो शांति समझौता है, इस शांति समझौते पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसको पा लिया गया है, अभी भी इस पर पूरी की पूरी मोहर लगना बाकी है। आगे देखते हैं। मिस्टर रवि हैज़ रिमेंड द सेंटर्स इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है वार्ताकार। मिस्टर रवि, अब ये मिस्टर रवि जो है ना, हैज़ रिमेंड बने हुए हैं द सेंटर्स इंटरलोक्यूटर, कि भाई नागालैंड सरकार के बीच में और नागालैंड सरकार का जो विरोध करने वाले ये जो उग्रवादी संगठन है, इनके बीच में जो समझौता होना है ना, इस समझौते के बीच में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन है, मिस्टर रवि। ए पोजीशन ही टुक अप इन 2015, तो मिस्टर रवि को वार्ताकार बनाया गया था। कब, ही टुक अप इन 2015, उन्होंने पोजीशन संभाली थी, उन्होंने केंद्र सरकार का वार्ताकार बनने का पदभार ग्रहण किया था 2015 में ना। टुकअप का मतलब है उन्होंने केंद्र सरकार का इंटरलोक्यूटर कब बने थे, वो 2015 में। इवन आफ्टर बिकमिंग द स्टेट गवर्नमेंट इन अगस्त 2009, मिस्टर रवि को क्या किया गया, 2019 में नागालैंड का गवर्नर बना दिया। तो मिस्टर रवि को अगस्त 2019 में नागालैंड का गवर्नर बना दिए जाने के बाद भी यह अभी भी केंद्र सरकार के इंटरलोक्यूटर बने हुए। इवन आफ्टर का मतलब इसके भी बाद, बिकमिंग मतलब बन जाने के बाद, द स्टेट गवर्नर इन अगस्त 2019। तो देखो 2015 में मिस्टर रवि को केंद्र सरकार की तरफ से नागालैंड सरकार और विरोधी जो संगठन है इनके बीच में इंटरलोक्यूटर बनाया गया था। तो ये जो है अभी भी इंटरलोक्यूटर बने हुए हैं, हालांकि 2019 से अगस्त 2019 से ये नागालैंड के गवर्नर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार के वार्ताकार के रूप में हैं। आगे देखते हैं। डेस्पाइट के बावजूद द सेंटर्स हेडी स्टेटमेंट्स, हेडी का मतलब क्या होता है, हेडी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रचंड स्टेटमेंट, कि भाई केंद्र सरकार की ओर से काफ़ी प्रचंड बयान जो है वे जारी किए गए। हेराल्डिंग, सूचना देते हुए, घोषणा करते हुए। हेराल्ड का मतलब क्या होता है, सूचना देना, घोषणा करना। हेराल्डिंग ए नागा पीस अकॉर्ड सिंस 2015, कि भाई 2015 से हम ये देख रहे हैं, क्या हम 2015 से देख रहे हैं कि नागा पीस समझौता के बारे में केंद्र सरकार के द्वारा जो है घोषणा की गई है ना, बड़ी प्रचंड रूप से जो है घोषणा की गई है, बड़े प्रचंड जो है बयान केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं।
आगे देखते हैं, इन सब के बावजूद भी इट इज नोवेयर, है ना, नोवेयर का मतलब है आसपास कहीं नजर ही नहीं आता, इट इज नोवेयर क्लोज टू फाइनलाइजिंग इट विथ द ग्रुप, कि अभी भी ये जो समझौता है, यह समझौता जो है संपन्न होता हुआ नजर नहीं आता। नो वेयर क्लोज का मतलब है बिल्कुल कहीं भी, है ना, निकट दिखाई नहीं देता कि यह समझौता जो है बिल्कुल फाइनल हो जाएगा विथ द ग्रुप्स, कि विभिन्न जो उग्रवादी संगठन है उन उग्रवादी संगठनों के साथ में ये समझौता फाइनल होता हुआ नजर आ नहीं रहा। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। इन सम वेज, है ना, तो कुछ तरीकों से हम ये कह सकते हैं, कुछ मार्ग से, कुछ रास्तों से हम ये कह सकते हैं, इन सम वेज दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों है कि अभी तक ये समझौता जो है संपन्न नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू द NSCNIMS ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है अड़ियलपन, सच एज, देखो ये जो NSCNIM है ना, ये काफ़ी जिद्दी संगठन है ना, तो ये काफ़ी अड़ियलपन है इसका रवैया, है ना, तो इसलिए अभी तक जो है शांति समझौता संपन्न नहीं हो पाया, है ना। सच एज इट्स इंसिस्टेंस, कि भाई ये जो NSCNIM है ये लगातार आग्रह करता रहा है, इस बात पर जोर देता रहा है, इंसिस्ट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इंसिस्ट ऑन, जैसे कि किन बातों पर जोर देता रहा है, रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, बनाए रखना, ए सेपरेट फ्लैग, NSCNIM चाहता है कि हमारा जो है एक अलग झंडा होना चाहिए, एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग संविधान होना चाहिए, फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड, नागालैंड राज्य के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए, एक अलग झंडा होना चाहिए, एंड इट्स अनविलिंग, अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस का मतलब होता है अनिच्छुक होना, अनविलिंग का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, अनविलिंगनेस का मतलब क्या, अनिच्छुकपन, यानी कि ये जो NSCNIM है यह राजी नहीं है, किस बात के लिए राजी नहीं है, टू डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, खंड खंड कर देना, तोड़ देना किसी चीज को, टू डिसमेंटल इट्स पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पैरामिलिट्री स्ट्रक्चर। NSCNIM जो है नागालैंड की सरकार के साथ साथ ही एक अलग ही अपनी समानांतर सरकार चलाता है और अपना अलग ही एक तरीके की इसकी अपनी अलग ही मिलिट्री है। तो भारत सरकार चाहती है कि भाई ये जो NSCNIM है ये जो अपनी अलग ही मिलिट्री चलाता है, अपना अलग ही प्रशासनिक, इसका अलग ही प्रशासनिक तंत्र है, इसको आप जो है डिसमेंटल कर दो, इसको तोड़ दो, इसको खंड कर दो। तो ये इस बात पर राजी नहीं है, इस चक्कर के चलते अभी तक शांति समझौता संपन्न नहीं हो सका। आगे देखते हैं, द डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, इट इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब होता है बुलाना, है ना, किसी चीज को आवाहन करना, उसको बोलते हैं इन्वॉक का मतलब, है ना। द डिस्ट्रस्ट इट इन्वॉक्स अमॉन्ग अदर नागा ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्वॉक का मतलब क्या हुआ, बुलाना, एक तरीके से पैदा करना, है ना। तो द डिस्ट्रस्ट इट इन्वॉक्स अमॉन्ग अदर नागा ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो एक तो ये हो गया नागा संगठन, इसके अलावा अन्य भी कई नागा ऑर्गेनाइजेशन है, अन्य कई नागा संगठन है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि वे भी उग्रवादी संगठन है एक तरीके के, जो कि सरकार के खिलाफ काम करते हैं। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, अदर नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स कोर आइडियोलॉजी। तो देखो दोबारा से देखना कि ये जो संगठन की बात की ना, इस संगठन को ध्यान में रखना, है ना, ये कुछ ज़्यादा बड़ा संगठन है यहाँ पे, ये जो NSCNIM है ना। अब ये जो संगठन है, ये संगठन क्या करता है, अविश्वास पैदा करता है। ये जो संगठन है ये अविश्वास पैदा करता है अन्य नागा संगठनों के बीच में, और इसके अलावा ये संगठन जो है अविश्वास पैदा करता है किनके बीच में, अन्य जो उत्तरी पूर्वी सरकारें हैं उनके बीच में। क्यों पैदा करता है ये अविश्वास, इसलिए पैदा करता है इसकी विचारधारा के कारण, कोर आइडियोलॉजी, कोर का मतलब है बिल्कुल मूल, इसकी विचारधारा, इसकी विचारधारा क्या है, ग्रेटर नागालिम, ग्रेटर नागालिम का मतलब है एक बड़ा नागालैंड चाहिए इसे। ये जो संगठन है ना जिसकी हमने बात की, NSCNIM जिस संगठन की बात की, इसे क्या चाहिए, ग्रेटर नागालैंड चाहिए, ग्रेटर नागालिम चाहिए इसे। देखो सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे कि सुबह का टाइम है मुझे चाय चाहिए, इसी तरह से ये जो संगठन है इसे क्या चाहिए, नागालैंड चाहिए। तो मिस्टर मोदी को पता चलेगा तो देखो मिस्टर मोदी कोशिश करेंगे इसे नागालैंड दिया जाए, बड़ा है ना। तो कहने का मतलब है सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसको क्या चाहिए, इसे चाहिए बड़ा नागालैंड चाहिए। अब अगर इसे बड़ा नागालैंड चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसे क्षेत्र बड़ा चाहिए। जब इसे क्षेत्र बड़ा चाहिए तो अन्य जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन क्षेत्रों पर ये कब्जा करने की कोशिश करेगा। अन्य जो नागा ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी अपनी अपनी कुछ डिमांड है। अब ये उन नागा ऑर्गेनाइजेशंस पर अपनी डिमांड को थोपने की कोशिश करेगा। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है
कि शांति समझौता बन नहीं पा रहा है। एंड और इसके अलावा और क्या बात है, इनहेरेंट का मतलब है समाहित डिफिकल्टीज, और कुछ बातें हैं जो कि, और कुछ समस्याएं हैं जो कि समाहित है। क्या बातें हैं, इन गेटिंग अदर इंसर्जेंट एक्टर्स। क्या मतलब इसका, इंसर्जेंट एक्टर्स का मतलब है कि अन्य, यहाँ पे एक्टर्स का मतलब एक तरीके के आप समझ लो कि संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, अन्य संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, तो ऑन बोर्ड का मतलब है एक साथ लेके आना, कि ये जहाज जा रहा है आपका, इस जहाज पे बोर्ड कर लो, सभी लोगों को ले आओ, है ना। तो अगर शांति समझौता स्थापित करना है हमें नागालैंड के बीच में और अन्य उग्रवादी संगठनों के बीच में, तो क्या चाहिए, एक तरफ तो नागालैंड सरकार आ जाए और इधर जितने भी उग्रवादी संगठन है वो सारे के सारे आ जाए। अब ये सारे के सारे उग्रवादी संगठन जो है एक साथ नहीं आ पा रहे, ऑन बोर्ड एक साथ नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे, इसी के चलते ये जो बड़े संगठन की बात की ना हमने, ये जो ISCN-IM है, इस संगठन की जो बात की, क्यों, क्योंकि इस संगठन का जो है ना बहुत बड़ा दबदबा है, इसीलिए, है ना, ऑन बोर्ड हैव मेड। तो इन सब के चलते दिस कॉन्फ्लिक्ट, नागालैंड में ये जो संघर्ष है ना, ये नागालैंड में जो संघर्ष है अभी भी बना हुआ है, दैट परसिस्ट का मतलब है बने रहना, लगातार मौजूद रहना। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, अभी भी नागालैंड में संघर्ष जो बना हुआ है, डेस्पाइट द सीज फायर का मतलब युद्ध विराम, एंड ए प्रॉब्लम, और ये एक ऐसी समस्या है दैट डजंट लैंड इटसेल्फ टू ए क्विक सॉल्यूशन। लैंड का मतलब क्या होता है, उतरना, जैसे एरोप्लेन उतरता है ना, तो यह एक ऐसी समस्या है दैट डजंट लैंड इटसेल्फ टू ए क्विक सॉल्यूशन, जो कि अपने आप में इसका कोई समाधान, है ना, ये जो समस्या है ना एक ऐसी है कि अपने आप किसी समाधान पर नहीं उतर जाती, यानी कि ये जो समस्या है इसका अपने आप कोई समाधान नहीं मिल सकता हमें। ये एडिटोरियल जो यहाँ से यहाँ तक कहना चाह रहा है, तो आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, है ना, क्योंकि कई लोग हैं बेचारे, कोई इनकी ध्यान रखो यार, इनका पता नहीं क्या क्या चाहिए इनको, है ना, तो इसे ग्रेटर नागालैंड चाहिए ना। आगे देखते हैं, येट इन सब के बावजूद, फिर भी, विदाउट एन एग्रीमेंट टू रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना, येट विदाउट एन एग्रीमेंट टू रेन इन ऑल द इंसर्जेंट ग्रुप्स, कि जब तक जितने भी उग्रवादी संगठन है, जितने भी विद्रोही संगठन है, इनको एक साथ कंट्रोल नहीं किया जाता, है ना, तब तक द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव लिटिल लीवे का मतलब क्या होता है, गुंजाइश, तब तक सरकार के पास, नागालैंड सरकार के पास ना के बराबर गुंजाइश होगी इन इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, जबरदस्ती लागू करना किसी चीज को, थोपना, इन इम्पोजिंग इट्स विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, कि जब तक सारे की सारे विद्रोही जो संगठन हैं उनको कंट्रोल में नहीं लिया जाता, तब तक राज्य सरकार, जो भी राज्य सरकार की इच्छा है ना, जो भी राज्य सरकार लागू करना चाहती है उसको नहीं कर सकती, उसको लागू करने के लिए गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि राज्य सरकार के पास, जब तक ये सारे संगठन जो है कंट्रोल में नहीं आ जाते। एंड प्रिवेंट द ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन, है ना, तब तक सरकार के पास गुंजाइश नहीं है, जब तक ये सारे संगठनों को सरकार कंट्रोल में न कर ले, कि सरकार जो है मजबूत इच्छा शक्ति दिखाए, एंड प्रिवेंट, और सरकार रोके, किस चीज़ को रोके, द ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन, ये जो खुलेआम जबरन वसूली की जा रही है, दैट इज हैम्परिंग, जो कि हैम्पर का मतलब क्या होता है, बाधा पहुंचाना, है ना, दैट इज हैम्परिंग डेवलपमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई नागालैंड में ये जो एक तरीके से जबरन वसूली के जो काम किए जा रहे हैं ना, उसके माध्यम से बाधा पहुंच रही है, विकास को बाधा पहुंच रही है, नागालैंड में विकास को बाधा पहुंच रही है। इसके अलावा नागालैंड में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है उसको बाधा पहुंच रही है ना। तो अगर चाहते हैं कि इन सारी समस्याओं का समाधान हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नागालैंड सरकार जो है इन सारे के सारे ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है इनको कंट्रोल करने का प्रयास करे। जब तक ये ग्रुप कंट्रोल नहीं हो जाते तब तक न के बराबर गुंजाइश है कि सरकार मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा सके। द बॉल इज देयर फॉर इन द सेंटर्स कोर्ट, तो गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में है, यानी कि मामला केंद्र सरकार के ऊपर है। एंड बाय एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है और बढ़ाना और विस्तार देना किसी चीज को। एंड बाय एक्सटेंशन इट्स इंटरलोक्यूटर, इंटरलोक्यूटर का मतलब है वार्ताकार। अब केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए कि भाई मामला केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार को अपने वार्ताकार के माध्यम से जो है मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। मिस्टर रवि है ना, ये मिस्टर रवि वही हैं, नागालैंड के गवर्नर हैं ये और केंद्र सरकार के वार्ताकार भी हैं। इन फाइंडिंग ए वे, कि एक रास्ता निकाला जाए टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, कि एक रास्ता निकाला जाए जिसके माध्यम से समाधान किया जाए। किस चीज़ का? दिस नॉट इशू, नॉट का मतलब क्या होता है? गांठ, गठान, कि यह जो मामला जो कि बड़ा पेचीदा हो गया है,
ये मामला जिसमें काफ़ी गांठें पड़ गई है, ये मामला जो कि काफ़ी उलझ गया है, तो इस मामले को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को मिस्टर रवि का सहयोग लेना चाहिए। आगे देखते हैं। दिस द गवर्नर मस्ट डू, यह राज्यपाल को जरूर करना ही चाहिए। नॉट बाय यूजरपिंग, यूजरपिंग का क्या मतलब होता है? उखाड़ फेंकना। यूजरपेशन का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, कि भाई गवर्नर को करना चाहिए। नॉट, तो केंद्र गवर्नर को क्या करना चाहिए? शांति समझौते को लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो गवर्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए बाय यूजरपिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन गवर्नेंस मैटर्स, कि भाई राज्य सरकार जो है उसे प्रशासन के मामलों में जो अथॉरिटी प्राप्त है उस अथॉरिटी को समाप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए गवर्नर को राज्य सरकार को जो भी अथॉरिटी प्राप्त है शासन चलाने में, उस अथॉरिटी को समाप्त नहीं करना चाहिए गवर्नर को, बल्कि क्या करना चाहिए? गवर्नर को चाहिए कि गवर्नर को क्या करना चाहिए? बट बाय पेशेंटली रीफोकसिंग। पेशेंटली मतलब बिल्कुल धीरज पूर्वक, है ना, बिल्कुल धैर्य पूर्वक। रीफोकस का मतलब है पुनः ध्यान केंद्रित करना ऑन द पीस प्रोसेस, कि भाई जो गवर्नर है उसे शांति प्रक्रिया पर धैर्यपूर्वक अपने ध्यान को जो है केंद्रित करना चाहिए, न कि उखाड़ फेंकना चाहिए, है ना। मतलब गवर्नर को जो है क्या करना चाहिए? गवर्नर को ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि केंद्र सरकार की जो अथॉरिटी है ना प्रशासन चलाने की, उस अथॉरिटी को समाप्त करने की बजाय गवर्नर को कोशिश करनी चाहिए कि जो शांति प्रक्रिया है उस शांति प्रक्रिया पर दोबारा से फोकस किया जाए, उस शांति प्रक्रिया पर दोबारा से जो है ध्यान केंद्रित किया जाए। तो ये था हमारा आज का सेकंड एडिटोरियल।